जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। इस सिस्टर का नाम है शिखा। तो अभी इनकी गवाही ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। इनकी 2009 में मैरिज हुई, पहला बच्चा बेबी बॉय हुआ। फिर उसके बाद जब सेकंड बेबी को इन्होंने प्लानिंग की, पर ये सिस्टर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि ये सिस्टर को थायराइड है, वो भी 50 पॉइंट थायराइड, और जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। और साथ ही इनके बेबी ट्यूब भी बंद थी और बच्चेदानी सिकुड़ चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट भी करवाया, पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जिससे ये और इसके हस्बैंड बहुत परेशान थे, क्योंकि इनका पहला बच्चा एबनॉर्मल, ये जो बच्चा खड़ा है ना, ये एबनॉर्मल, और इनकी इच्छा थी कि दूसरा बच्चा हो, क्योंकि ये एबनॉर्मल होने का कारण था इनके बॉडी में थायराइड। और जो थायराइड होता है वो बच्चों के ऊपर क्या कर देता है, गर्भ में असर कर देता है, ये डॉक्टर का कहना है। और सेकेंड टाइम ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इसके हस्बैंड ने ड्रग्स का नशा करना शुरू कर दिया। 10 साल तक ये सिस्टर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। फिर 2019 में पाराना मिनिस्ट्री में आए, फिर ब्लेसिंग वचन रिसीव किए, फिर ये प्रेग्नेंट हुए यहां आकर 2019 में। इतने साल बीत गए। फिर प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ने चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम आएगी, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, और जिसके कारण ये लोग नेगेटिव हो गए और डिप्रेशन में चलेगी ये सिस्टर। लेकिन ये फिर अपोस्टल जी से मिले, फिर आपके द्वारा प्रोफेटिक वचन मिला इन्होंने रिसीव किया, और अब परमेश्वर ने इन्हीं बेबी गर्ल से ब्लेस किया है, नेम जीसस। सुनो सुनो सुनो, देखो अगर बच्चा नहीं हो रहा तो क्या कोई ड्रग्स करेगा? आप मुझे बताओ भाई, ड्रग्स क्यों करते थे आप? पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की। सर उस समय हालात इतने बदतर हो हाँ, थोड़ा सा आवाज ऊंचा करो इनका। हालात इतने बदतर हो क्या चुके थे। हालात बदतर हुए थे आपके? सर ये मेरा बेटा, डॉक्टर्स बोलते थे कि ये ऐसे ही एबे नॉर्मल है, ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत कम चांसेस हैं कि ये बेटा ऑटिस्टिक है। हाँ, ऑटिज्म एक प्रॉब्लम है ओके। जो 1000 में से एक बच्चे में होती है। ठीक है। तो एक इसकी टेंशन और दूसरा बेबी नहीं हो रहा था। दूसरा बेबी नहीं हो रहा था। अब सोच रहे भी ये कि बच्चा है, ये भी ऐसे हो गया, अब दूसरा हो नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस सोच में, टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए, और जिसके कारण शैतान ने काम किया और आपको ड्रग्स की आदत डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। कितना ड्रग्स लेते थे रोज? काफी हो जाता था। कितना? 1 से 1.5 ग्राम। कितने का होता है वो? 3 से 5 हज़ार तक डेली। आप क्या काम करते हो? सर मैं कोकोला कंपनी में इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो? कितना पढ़े हो आप? सर एमटेक MBA। ओके, एमटेक MBA किया आपने। अब कोको कोला में इंजीनियर हो, तो आपकी फिर सैलरी इसी काम में निकल जाती थी? बिल्कुल। घर में फिर प्लस सेविंग्स है, सेविंग्स जो थी वो भी गई, सैलरी भी, और जो कर्जा ऊपर चढ़ गया वो अलग। कर्जा चढ़ गया अलग से जी। इनसे बात करवाओ। जय मसीह की। जब आपको बेबी नहीं मिल रहा था, पति एडिक्ट हो गए ड्रग्स के, क्या बीत रही थी आपके ऊपर? बड़ा डिप्रेशन था। आप लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते थे? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या करते थे धार्मिक, मतलब कैसे आप सोचते थे ये पूजा करो, वो पूजा करो, इससे बाहर आ जाए? वही जो हम संसार में नॉर्मली करते हैं। आप हिंदू धर्म से हो? हाँ जी। तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करते थे आप? हाँ जी। खूब किया। हाँ जी।
मन्नतें मानी, सब कुछ किया, इधर उधर गए, बहुत जगह हाँ जी, पंडितों के पास भी गए होंगे, बिल्कुल लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और पापा पंडित ने बोला था कि आपके एक ही बेबी होगा, दूसरा है ही नहीं। पंडित ने ये कहा था। हाँ अब जी। पता चल गया ना, वो झूठे लोग होते हैं, तुक्के मारते हैं वो। कहां भगवान ईश्वर जिसने दुनिया रची, क्या मनुष्य किसी का भविष्य बता सकता है? और लोग संसार में अंधकार में हैं। पंडित के लाइनों के मुताबिक है ना, उसकी वास्तुशास्त्र लाइनें, उन लाइनों के हिसाब से बेबी नहीं हो सकता था। उसे यहां लाओ खींचकर, उसे बताए अब कैसे हुआ है ना। अच्छा, अब आप जब आए तो सिर्फ बेबी के लिए थे आप लोग? इनसे बात कराओ। जैसे आप बोलते हो हाँ। कि आते तो स्वार्थ के लिए हैं, स्वार्थ के लिए। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर चल पड़े। अब आपको ये समझ आ गई कि ये जो दुनिया सच्चाई से दूर है वो हमें मिल गई। आप बताओ थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, थोड़ा सा बताओ, पढ़े लिखे हो। हाँ जी अब आप कैसे मन है आपका परमेश्वर के साथ? सर, बिल्कुल जीना परमेश्वर के लिए ही है। आप आपका नशा भी छूट गया सारा? बिल्कुल सर, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जब से इधर आए हो। जी जी जी। अब कैसे मन रहता है, थोड़ा सा बताओ। सर, पहले एमलेस लाइफ थी, कोई लाइफ में एम नहीं था। ये हमेशा सोच में रहती थी कि काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, किसके लिए, कौन संभालेगा इसे, किसके लिए करूं। मतलब बिल्कुल डिप्रेशन। मैं बीच बीच में छोड़ भी देता, 2-2 3-3 मंथ छोड़ देता था, क्विट कर देता था। तभी फिर ब्रेन में काम करना शुरू हो जाता, सोचना शुरू कर देता था कि क्या करूंगा, किसके लिए ये इकट्ठा करूं पैसा। तो फिर डिप्रेशन, और अब फिर इकट्ठा करो परमेश्वर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे उसकी। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल ठीक है, ज्यादा बहुत आगे ज्यादा रुएं बचाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बड़ी गवाही के लिए बहुत सारी तारीफ करो, बहुत सारी तारीफ करो परमेश्वर की। ऊंचा ऊंचा ऊंचा, आपकी तारीफ छोटी चाहिए। जितनी आप तारीफ करोगे, जितने दिल से तारीफ करोगे, आज आप ब्लेस हो जाओगे इन जीसस। आमेन। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।